नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिथिला टेक्निकल फंडा चैनल पे। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फिर से एक बहुत ही मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप लोगों के सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए दोस्तों कि देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन रिबन माइक्रोफोन एंड डायनेमिक माइक्रोफोन। तो देखिए कि रिबन माइक्रोफोन किस तरह डायनेमिक माइक्रोफोन से अलग होता है, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं कि डी1 माइक्रोफोन और डायनेमिक माइक्रोफोन जो कि एक प्रकार का माइक्रोफोन है जो कि साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, बट ये एक दूसरे से कैसे ही अलग है आज हम ये देखेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। डी1 माइक्रोफोन इट इज़ अ वेलोसिटी माइक्रोफोन एंड डायनेमिक माइक्रोफोन इट इज़ अ प्रेशर माइक्रोफोन। डी1 माइक्रोफोन कहता है दोस्तों कि एक वेलोसिटी माइक्रोफोन है जो कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और डायनेमिक माइक्रोफोन प्रेशर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, तो डी1 माइक्रोफोन रिस्पॉन्ड टू वेरिएशन इन द वेलोसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स। डी1 माइक्रोफोन जो रिस्पॉन्ड करता है वेरिएशन वो एयर पार्टिकल्स में करता है, और डायनेमिक माइक्रोफोन जो रिस्पॉन्ड करता है वो एयर पार्टिकल में करता है, बट ये प्रेशर के फॉर्म में एयर पार्टिकल में रिस्पॉन्ड करता है, और डी1 माइक्रोफोन वेलोसिटी के फॉर्म में करता है। तो यही है डिफरेंस दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डी1 माइक्रोफोन फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। इसकी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के बीच में होती है। एंड डायनामिक माइक्रोफोन फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 50 हर्ट्ज टू 15 किलोहर्ट्ज। इसकी रिस्पॉन्स 50 हर्ट्ज से 15 किलोहर्ट्ज के बीच में होती है। आइडल फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग इन स्टूडियो, इसका यूज़ किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग के लिए डी1 माइक्रोफोन का। और डायनामिक माइक्रोफोन सुटेबल फॉर लाइव परफॉर्मेंस, ये लाइव परफॉर्मेंस के लिए सुटेबल होता है। डी1 माइक्रोफोन का आउटपुट लेवल बहुत ही लो होता है, इसीलिए लिखा हुआ देखिए दोस्तों, लो आउटपुट लेवल। एंड डायनेमिक माइक्रोफोन हाई आउटपुट लेवल। और दोस्तों ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा नोट्स है, आप लोग प्लीज़ ये नोट्स बनाइए, और इस नोट्स से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये नोट्स आपके लिए, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और ये नोट्स आप लोग बराबर रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे, और इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो आइए डिफरेंस के बाद हम देखते हैं कि क्राइस्टल माइक्रोफोन क्या होता है। अब हमारा यही एक माइक्रोफोन है जो कि बचा हुआ है, और सब माइक्रोफोन हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्राइस्टल माइक्रोफोन क्या होता है। क्राइस्टल माइक्रोफोन आर नॉट कॉमनली यूज्ड आफ्टर 1960s। क्राइस्टल माइक्रोफोन कॉमनली अब यूज नहीं होता है 1960 के बाद। क्राइस्टल माइक्रोफोन जनरेट वोल्टेज बाय पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ अ क्राइस्टल। क्राइस्टल माइक्रोफोन वोल्टेज जनरेट करता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा क्राइस्टल के। यह क्राइस्टल का वोल्टेज जनरेट करता है, कैसे? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैरेमिक माइक्रोफोन, इसे सैरेमिक माइक्रोफोन भी कहा जाता है, बिकॉज न्यू क्राइस्टल माइक्रोफोन यूज सैरेमिक क्राइस्टल, क्योंकि जो भी न्यू क्राइस्टल माइक्रोफोन होता है वो सैरेमिक क्राइस्टल यूज़ करता है। आगे देखिए दोस्तों क्या है कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन किसका? क्राइस्टल माइक्रोफोन का। इसके कंस्ट्रक्शन में हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली एक्चुएटेड टाइप है, जिसका इलेक्ट्रोड जो देखिए यहाँ से जा रहा है और ऊपर से क्राइस्टल साउंड वेव आ रही है। अब जब डायग्राम बनाओगे दोस्तों तो आप खुद समझ जाओगे कि आउटपुट वोल्टेज जो है सो इधर से आ रहा है, और क्राइस्टल साउंड वेव जो है सो इस पर वेरी कर रहा है दोस्तों। फर्स्ट फिगर जो था वो एक्चुएटेड टाइप था, सेकंड फिगर है जो कि डायफ्राम टाइप है। डायफ्राम टाइप में भी देखिए आउटपुट वोल्टेज जनरेट कर रहा है, और इसमें भी इलेक्ट्रोड्स हैं। तो इसका जो मेन पार्ट होता है इसके डायफ्राम का क्या होता है? क्राइस्टल। आइए हम देखते हैं क्राइस्टल क्या होता है। क्राइस्टल इट इज़ मेन एलिमेंट ऑफ क्राइस्टल माइक्रोफोन। कह रहा है दोस्तों कि ये मेन पार्ट होता है क्राइस्टल माइक्रोफोन का। इट इज़ ए पीजो इलेक्ट्रिक क्राइस्टल, ये क्राइस्टल पीजो इलेक्ट्रिक होता है। द क्राइस्टल मटेरियल यूज्ड इज रोशेल साल्ट क्वार्टज जीटीसी। ये जो बना होता है दोस्तों तो रोशेल साल्ट से बना होता है और क्वार्टज से बना होता है। अर्ली क्राइस्टल माइक्रोफोन यूज्ड रोशेल साल्ट। सभी माइक्रोफोन्स क्या यूज़ करते हैं? रोशेल साल्ट यूज़ करते हैं। न्यू क्राइस्टल माइक्रोफोन यूज सेरेमिक क्राइस्टल लाइक बेरियम टाइटनेट। अभी जो न्यू मॉडल के क्राइस्टल माइक्रोफोन आने लगे हैं वो एक बेरियम टाइटनेट की तरह सेरेमिक क्राइस्टल का काम करते हैं। हैंस क्राइस्टल माइक्रोफोन आर आल्सो कॉल्ड सेरेमिक माइक्रोफोन, और क्राइस्टल माइक्रोफोन को सेरेमिक माइक्रोफोन भी कहते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड का क्या काम है इस डायफ्राम में। क्राइस्टल माइक्रोफोन में इलेक्ट्रोड किस तरह वर्क करता है? दीज आर कॉन्टैक्ट फिक्स्ड ऑन अपोजिट सरफेस ऑफ द क्राइस्टल टू कैप्चर द वोल्टेज। ये कॉन्टैक्ट फिक्स्ड करता है अपोजिट सरफेस पर, जो कि वोल्टेज को कैप्चर करता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट एक्चुएटेड टाइप एंड डायफ्राम टाइप। पहले ही दिखा दिया मैंने आपको दोस्तों कि दो टाइप का इसका फिगर होता है, एक डायरेक्ट एक्चुएटेड टाइप का और एक डायफ्राम टाइप का। इन डायरेक्ट एक्चुएटेड टाइप द साउंड वेव स्ट्राइक द क्राइस्टल डायरेक्टली। इन इस पर जो होता है, जब हम डायरेक्ट एक्चुएटेड टाइप देखते हैं तो इसमें साउंड वेव स्ट्राइक द क्राइस्टल डायरेक्टली यूज होता है। बट इन डायफ्राम टाइप डायफ्राम इज अ मैकेनिकली लिंक। जब डायफ्राम टाइप दिखाते हैं तो उसमें मैकेनिकली लिंक्ड होता है, मैकेनिकली टू द क्राइस्टल से।
सो द साउंड वेव आर इनडायरेक्टली कपल्ड टू द क्राइस्टल। तब साउंड वेव जो होता है सो इनडायरेक्टली होता है किसके, क्राइस्टल के। आइए दोस्तों हम वर्किंग देख लेते हैं किसका, क्राइस्टल माइक्रोफोन का। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्राइस्टल माइक्रोफोन इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। व्हेन वाइब्रेशन आर अप्लाइड, व्हेन मैकेनिकल वाइब्रेशन आर अप्लाइड ऑन द क्राइस्टल, जब क्राइस्टल पे मैकेनिकल वाइब्रेशन अप्लाइड होती है, इट जनरेट अ वोल्टेज, ये एक वोल्टेज जनरेट करता है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो एडवांटेज ऑफ क्राइस्टल माइक्रोफोन, एक्टिव टाइप माइक्रोफोन, ये एक एक्टिव टाइप माइक्रोफोन होता है। डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सोर्स, इसको ऑपरेट होने के लिए कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं है। ओमनी डायरेक्शनल पोलर पैटर्न, और इसका पोलर पैटर्न ओमनी डायरेक्शनल होता है। डिसएडवांटेज, लिमिटेड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, क्राइस्टल माइक्रोफोन डू नॉट ऑफर वाइड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, लेस ड्यूरेबिलिटी। इसके जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि लिमिटेड फ्रिक्वेंसी, इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स लिमिट होता है। क्राइस्टल माइक्रोफोन डू नॉट ऑफर वाइड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये ऑफर नहीं कर सकता है किसको, ज़्यादा बड़ी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को। लेस ड्यूरेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम होती है। नेचुरल क्राइस्टल लाइक रोसेल साल्ट आर नॉट वेरी ड्यूरेबल, रोसेल साल्ट ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। पुअर एसएनआर, अब देखते हैं कि इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होता है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ क्राइस्टल माइक्रोफोन इज पुअर, टाइपिकली अबाउट 90 डेसिबल, 40 डेसिबल। ये जो है क्राइस्टल माइक्रोफोन, इसका जो पुअर टाइपिकली एसएनआर होता है वो कितना होता है, लगभग 40 डेसिबल के बराबर होता है। अब इसकी लिनियरिटी देखते हैं, इसकी लिनियरिटी भी बहुत ही पुअर होती है। लिनियरिटी इज़ नॉट गुड, हैंस द सुटेबल फॉर गुड क्वांटिटी रिकॉर्डिंग। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग के लिए इसकी लिनियरिटी गुड नहीं होती है, पुअर होती है, इसीलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है। आइए दोस्तों कि देखते हैं इसका यूज़ क्या है। लिमिटेड यूज, इसका हम लिमिट में ही यूज़ कर सकते हैं, ये ओवरलोड नहीं ले पाता है। क्राइस्टल माइक्रोफोन आर नॉट सुटेबल फॉर प्रोफेशनल एप्लीकेशन, ये प्रोफेशनल एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं किए जाते। अब देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। एप्लीकेशंस ऑफ क्राइस्टल माइक्रोफोन, मोस्टली यूज फॉर वॉइस वर्क, ये वॉइस वर्क के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। इन टेलीफोन एंड साउंड सिस्टम, कहाँ, टेलीफोन एंड साउंड सिस्टम में। तो आइए देखते हैं क्राइस्टल माइक्रोफोन ऑडियो माइक्रोफोन के प्रेफरेंसेस क्या है। क्राइस्टल माइक्रोफोन, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रिवन माइक्रोफोन, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिमिटेड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, क्राइस्टल माइक्रोफोन के लिमिटेड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, अभी हमने पढ़ा। और रिवन माइक्रोफोन वाइड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, इसकी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स थोड़ी वाइड होती है। क्राइस्टल माइक्रोफोन का जो होता है दोस्तों आउटपुट वो हाई होता है, हाई आउटपुट इन क्राइस्टल माइक्रोफोन, बट रिवन माइक्रोफोन का आउटपुट लो होता है। ओल्ड टाइप नाउ नॉट यूज्ड, ये पुराने ज़माने का माइक्रोफोन है। कौन, क्राइस्टल माइक्रोफोन, अब ये यूज नहीं किया जाता है जनरली। रिवन माइक्रोफोन यूज्ड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड स्टीरियो रिकॉर्डिंग, स्टीरियो रिकॉर्डिंग के लिए रिवन माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। ओमनी डायरेक्शनल पोलर पैटर्न, अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि क्राइस्टल माइक्रोफोन का जो पैटर्न होता है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है, एंड रिवन माइक्रोफोन का बाई डायरेक्शनल होता है। पुअर एसएनआर अप टू 40 डेसिबल एंड गुड एसएनआर अबाउट 75 डेसिबल। रिवन माइक्रोफोन का जो एसएनआर होता है वो गुड होता है क्योंकि इसका 75 डेसिबल होता है, बट पुअर एसएनआर होता है कि इसका क्राइस्टल माइक्रोफोन का, इसका 40 डेसिबल तक ही होता है। देखिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और ये स्पीकर एंड इस टाइप्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है आप लोगों को पढ़ाने का, और हम भी आप लोगों को वीडियो बेहतर पढ़ाते रहेंगे और वीडियो डालते रहेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक का। और इसी के साथ आज मैं यहीं तक रखता हूँ। बाय, थैंक यू।